श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। वे दोनों कारागार से बाहर आए। कंस अपने प्रासाद में गया, पर वहाँ जाकर उस असुराधम ने जो विचार स्थिर किया, जो कार्यक्रम निर्धारित किया, उसे सुनकर तो श्रीमान भी कांप उठेंगे। आह! राक्षस मंत्रिमंडल के परामर्श से उसने यह स्थिर किया कि नगरों में, ग्रामों में, व्रजपुरों में, अन्य स्थानों में जितनी नव संतति है, जितने बच्चों ने जन्म धारण किया है, 10 दिन से अधिक आयु के हों या कम के, सभी मार दिए जाएं। इतना नहीं, संहार प्रारंभ भी हो चुका है। मेरे महाराज श्री वसुदेव जी ने इस सारे वृतांत की श्रीमान को सूचना देने की मुझे आज्ञा दी है। साथ ही अपनी ओर से विशेष परामर्श यह दिया है कि प्रचुर परिमाण में भेंट अर्पण कर, राज्य कर चुकाकर इस नरपाल रूप राक्षस कंस की संतुष्टि प्राप्त करें, जिससे उसकी कराल दृष्टि नंदव्रज पर न पड़े, एवं कर चुकाने के बाद मुझसे अवश्य मिलें। दूत का आना सुनकर उपनंद आ गए थे। उन्होंने भी सारी घटना सुनी ही। उन्होंने श्री वसुदेव जी की सम्मति का पूर्ण समर्थन किया। यह निश्चित हुआ कि 5 दिन बाद सूतिका षष्ठी की पूजा करके स्वयं ब्रजेंद्र असंख्यात रत्न राशि, दधि, दुग्ध, घृत, मधु से पूर्ण अगणित स्वर्ण भांड लेकर मथुरा जाएं, कंस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। अस्तु। ब्रजेंद्र अब अपने हाथों दूत के गीले वस्त्रों को उतारते हैं, सूखे वस्त्र पहनाते हैं। पीली धोती की फेंट दूत ने कस तक नहीं पाई थी कि ब्रजराज स्वर्ण ताराओं से चित्रित अपनी रेशमी अचकन उसे पहनाने लगे। अचकन के बंद कसने के पूर्व ही जरकसी बंधाई पाग उसके सिर पर रख दी। स्वयं दौड़ कर गए एक सुंदर मणि खचित कलंगी ले आए, उसे पाग पर बांध दिया। कलंगी के साथ ही बगल में छिपाकर एक मणिमय बहुमूल्य हार भी ले आए थे, उसे गले में पहना दिया। व्रजेश्वर के कंधे पर लटकती हुई चादर में पीठ की तरफ एक पोट सी बंधी है। उन्होंने अपनी वह चादर उतारी, अतिशय शीघ्रता से पोट को छिपाते हुए उसे दूत की कमर में लपेटने लगे। 3-4 तह की लपेट आ जाने पर भी उसके अंतराल से रत्न राशि चमक ही उठी, मानो वह झांक कर अपने ग्रहीता स्वामी का मुख देख रही। अंत में ब्रजेंद्र ने अपनी हीरक मुद्रिका उतार कर दूत की अंगुली में पहनाकर फिर उसे हृदय से लगाकर बोले, चलो भोजनागार में चलकर भोजन कर लो। भोजन के पश्चात उसे विश्राम कराकर स्वयं सूतिकागार के पार्श्ववर्ती गृह में एक पर्यंक पर आ विराजते हैं, पर आंखों में निद्रा नहीं है। और तो क्या, 8 प्रहर से दौड़ते रहने पर भी शरीर में थकान का लेश मात्र तक नहीं है। हो कैसे? उनके अंतर हृदय में अपने नवजात शिशु के अंग प्रत्यंगों की, उसके मधुराति मधुर मुखमंडल की क्रम से स्मृति हो रही है। प्रत्येक स्मृति अपने साथ एक चिन्मय अमृत रस स्रोत लिए आती है। प्रत्येक स्रोत ब्रजेश के मन, इंद्रिय एवं प्राणों में नवीन स्फूर्ति का संचार कर देता है। वे भला थके तो थके कैसे? सूतिकागार में भी किसी की आंखों में नींद नहीं। अब से 30 घड़ी पूर्व शिशु भूमिष्ठ हुआ है, तब से ब्रजरानी निरंतर उसके वदनार विंद का मधुपान कर रही है, पर न तो नेत्र थके न तृप्त ही हुए, बल्कि जितना देखती हैं उतना ही दर्शन की प्यास उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अंगों की ओर देखती हैं तो प्रतीत होता है मानो समस्त अंग नीलमणि से ही निर्मित हों। अधरों की ओर दृष्टि ले जाती हैं तो दिखता है मानो इनका निर्माण रक्तराग मणि से ही हुआ हो। करतल चरण तल निहारती हैं तो अनुभव होता है मानो ये पद्म रागमणि से बने हों। नखावली का दर्शन करने पर यह भान होता है मानो पक्क दाड़िम बीज की आभा वाले माणिक्य से ही इन नखों की रचना हुई हो। देखते देखते व्रजेंद्र के हिनी कल्पना के सुमधुर राज्य में भ्रमित सी हो जाती हैं। सोचने लगती हैं, तो क्या यह बालक मणिमय है? ना, यह तो संभव नहीं। मणि तो कठोर होती है, शिशु तो अत्यंत मृदु, अत्यंत सुकुमार है। तब क्या विधाता ने या किसी
किसी ने पुष्पों से इसकी रचना की है। ओह, मानो नील पद्मों से समस्त अवयवों का, बंधूक पुष्पों से अधरोष्ठ का, जपा कुसुमों से कर चरण तल का, मल्लिका कोरकों से ही नखराशि का निर्माण हुआ हो। इस प्रकार ब्रजेश्वरी शिशु के सौंदर्य की उपमा ढूंढते ढूंढते हार जाती है। गोपांगनाओं की अभ्यर्थना संपन्न कर श्री रोहिणी भी अब ब्रजरानी के पास आ गई हैं। उनके नेत्रों में भी आलस्य की छाया तक नहीं है। धात्री भी नींद को मानो सर्वथा भूल गई है। केवल नंदपुत्र अपनी जननी यशोदा के वक्षस्थल पर आंखें बंद किए सो रहे हैं। उनकी एक ब्रजरानी की ओर देखती हुई धात्री धीमे धीमे पर अतिशय मधुर कंठ से गा रही है। धन्य जसोदा भाग तिहारो, जिन ऐसो सुत जायो हो, जाके दरस परस सुख उपजत, कुल को तिमिर नसायो हो। षष्ठी देवी का पूजन। व्रजेंद्र नंदन के अभिनव सुंदर मुख कमल का प्रत्यक्ष दर्शन करे गोपांगनाएं, गोप कुमारिकाएं कृतार्थ हो चुकी हैं, निहाल हो गई हैं। पर अभी तक व्रजपुर के गोपों को यह परम सौभाग्य नहीं मिला है। वे तो अपनी पत्नियों के, पुत्रियों के मुख से नंद शिशु के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनते हैं। सुनने मात्र से ही परमानंद सिंधु में निमग्न होकर अपनी अपनी धारणा के अनुसार अपने हृदपट पर शिशु का चित्रांकन करने लग जाते हैं। उनके भाव की तूलिका क्षण मात्र में ही एक अनंत, असीम, अनिर्वचनीय सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देती है तथा उसे देखकर वे इतना तन्मय हो जाते हैं कि कुछ समय के लिए उनका बाह्य ज्ञान सर्वथा लुप्त सा हो जाता है। गोप बालाएं अपना अनुभव सुनाती हुई गदगद कंठ से कहती हैं, ओहो, शिशु के अंग इतने स्वच्छ हैं, मानो उत्कृष्ट नवनील कांत मणि के अंकुर हों। इतने मृदु हैं, मानो तमाल तरु पल्लव हों। इतने स्निग्ध हैं, मानो वर्षणोन्मुख नव जलधर के नवांकुर हों। इतने सुरभित हैं, मानो त्रैलोक्य लक्ष्मी के भाल पर कस्तूरी तिलक हों। तथा इतने सुचिक्कण हैं, इतने आकर्षणशील हैं, मानो सौभाग्यश्री के नेत्रों में लगा हुआ सिद्धांजन ही अंगों के रूप में मूर्त हो गया हो। गोपांगनाओं का यह वर्णन मानो सजीव शिशु बनकर गोपों के हृदय मंदिर में प्रवेश करता है और वे एक अभूतपूर्व आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। पर साथ ही प्रत्यक्ष दर्शन की उत्कंठा उन्हें क्षण क्षण में उत्तरोत्तर चंचल बनाती जा रही है। अब तो वे व्याकुल हो गए हैं कि ऐसे विलक्षण अभूतपूर्व शिशु को शीघ्र से शीघ्र प्रत्यक्ष कैसे देखें। आज उनकी उत्कंठा चरम सीमा को पहुंच गई है। इसीलिए आज ज्यों ही व्रजेश्वरी का सूतिका स्नान सानंद संपन्न हुआ, यह समाचार ब्रज में प्रसरित हुआ कि बस उसी क्षण समस्त गोप मंडली पुनः नंद भवन की ओर दौड़ पड़ी। देखते ही देखते व्रजपुर के समस्त गोपों की तुमुल आनंद ध्वनि से नंद प्रासाद निनादित होने लगा। जय जय श्री राधे श्याम।